वज़ीर आज़म ने कहा स्टेटस को तब्दीली लाने में सबसे बड़ी रुकावट है। कहते हैं कि निज़ाम में बुराइयां आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। ये मुश्किल भी है क्योंकि पुराना स्टेटस तब्दीली में नहीं आने देता। अगर वो रुकावटें नहीं डालेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा मैंने आंखों के सामने निज़ाम खराब होते हुए देखा। निज़ाम ये बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान मदीना की रियासत कहाँ है। मदीने में शुरू से ही दूध की नहरें नहीं बह रही। बड़े बड़े सियासी माफिया कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून को अपने से बालातर ना समझे। हम बड़े से बड़े माफिया को कानून के नीचे ला रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ तहकीकात में मजीद तेजी। अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। इनकी अहलिया का भी एक अकाउंट बंद। अकाउंट्स FIA की रिपोर्ट की वजह से मुंजमद किए गए। 4 अमरीकी डॉलर और 2 बरतानवी पाउंड और 3 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए। अली तरीन पर शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। FIA के अली तरीन से 1.5 घंटे तक पूछगछ। जहांगीर तरीन का इस्तफसार। जहांगीर तरीन के साथ PTI के 53 से जायद अरकान है। आज रात जहांगीर तरीन का इशाया है सियासी ताकत दिखाएंगे। PTI का राजा नवाज का दावा। जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस में पुराने साथी को ऐसे जाया न करें। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए मगर इंतकामी कार्रवाई नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जहांगीर तरीन PTI से उम्मीदें जल्द खत्म हो जाएंगी। जहांगीर तरीन की नाराजगी हम TV पर देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत ने सूबों से बात न करने की पॉलिसी अपना रखी है। हुकूमत अपोजिशन समेत किसी जमात से बात करने को तैयार नहीं। वफाक और सिंध की लड़ाई से मुल्क को नुकसान हो रहा है। शेरी रहमान कहती है कि नाइली, बदनीति और करप्शन से हर इदारा तबाह हो रहा है। बलोचिस्तान साबिक फौजा के तलबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान और फैसल करीम कुंदी की इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। शेरी रहमान ने तलबा का 12 रोज से सरापा एहतजाज तबाही। सरकार इनके मुतालबात सुनने को तैयार ही नहीं। हम HSC की गैर कानूनी ऑर्डिनेंस नहीं मानते। इसका मैं ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असगर का मुकाबला मुतवक्किल। दोनों उम्मीदवारों का अपनी अपनी जीत का दावा। इलेक्शन कमीशन ने SOPs जारी कर दिए। असिस्टेंट और प्रिजाइडिंग अफसरान के पास स्मार्टफोन लाजमी करार दिया। लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। नताइज के ऐलान के वक्त फॉर्म 45 की तस्वीर RO कमीशन को भेजी जाएगी। सर्विस के अदम दस्तयाबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर फौरी RO के दफ्तर पहुंचेगा। नून लीग रैली पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। हमजा शहबाज कहते हैं कि आवाम के मैंडेट पर शब खून मारने वालों को कटहरे में लाएंगे। डस्का इलेक्शन में वोट चोरी धांधली में मुलव्विस सरकारी अफसरों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत गुंडागर्दी और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने से गुरेज करे। मुल्क में कोरोना बेकाबू अमवात और केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 105 अफराद लुकमा अजल बन गए। कुल अमवात की तादाद 15,229 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,312 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.66%। गुज़िश्ता रोज 54,948 टेस्ट किए गए। मुल्क में वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद, इतवार को खुलेंगे। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जाए। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने लगा। KPK में TB अमला कोरोना के निशाने पर एक और डॉक्टर जान बहाक। डॉक्टर अमीन सुल्तान सवात में अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की पाबंदियां। सिंध में आज और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। तिजारती सरगर्मियां बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। करियाना, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होगी। जुम्मा और इतवार को गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। कराची सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानें सील। पंजाब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों की वजह से लाहौर में 6 दुकानें, 4 रेस्टोरेंट सील। फैसलाबाद में 44 मुसाफिरों की गाड़ियों से छलांग। 6 अफराद गिरफ्तार हुए। सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस्लामाबाद में बस अड्डे आज रात 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क में एक और कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। चीनी कंपनी सानोवेक की वैक्सीन हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 5 वैक्सीन है। मुल्क में वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद, इतवार को खुलेंगे। असद उमर कहते हैं कि ईद के बाद तमाम अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। आइन पर हलफ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हलफ पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। एक साहब जब आते हैं तो वो आइन इधर कर देते हैं और दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हमें बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कोरंगी करासिंग से नासिर जंग तक शादी हॉल्स न गिराने का केस अदालत ने फरकीन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। एक रहायशी इलाका करार दिया जाता है तो अगले 150 साल तक रिहायशी ही रहेगा। 5 कमरे की जगह अगर घर पर 3 मंजिला इमारत बनाएंगे तो जरूरियात बदल जाती हैं। ऐसा करने से पूरा निजाम तब्दील हो जाता है। आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया। जजेस के रिमार्क्स।